नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी समाचार एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यूक्रेन रशिया युद्ध से जुड़ी है, जहां 9 जुलाई 2025 को रशिया ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया है। यूक्रेनियन अथॉरिटीज के मुताबिक रशिया ने कुल 728 ड्रोन्स और 13 मिसाइल्स लॉन्च किए, जिनमें ज्यादातर टारगेट फ्रंट लाइन के बाहर के एरियाज थे। यूक्रेन की एयरफोर्स का कहना है कि उन्होंने 711 ड्रोन्स और कम से कम 7 मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। यह हमला उस वक्त हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को वेपन्स डिलीवरी बढ़ाने की बात कही थी और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पर बकवास करने का आरोप लगाया था। पिछले कुछ हफ्तों से कीव पर रशिया के एयर अटैक्स तेज हो गए हैं। 4 जुलाई को भी रशिया ने पूरी रात ड्रोन से कीव पर हमला किया था, जिसमें 23 लोग घायल हुए थे। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा था और पूरे शहर में बिल्डिंग्स और कार्स में आग लग गई थी। उस हमले में रशिया ने 539 ड्रोन्स और 11 मिसाइल्स दागे थे और यूक्रेन ने 718 ड्रोन्स गिराने का दावा किया था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे मॉस्को की तरफ से जानबूझकर किया गया पावर शो बताया। उन्होंने टेलीग्राम पर लिखा, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव अटैक है और ये ऐसे समय में हुआ है जब शांति और सीज फायर के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन रशिया सब कुछ खारिज कर रहा है। उन्होंने कहा, हर कोई जो पीस चाहता है उसे एक्शन लेना चाहिए। इस बार का मुख्य टारगेट था लुत्स्क सिटी, जो नॉर्थ वेस्ट यूक्रेन में स्थित है। पोलैंड ने तुरंत अपने मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को अलर्ट मोड में डाल दिया। वॉलिन रीजन के मिलिट्री हेड इवान रुदनित्स्की ने बताया, लगभग सब कुछ लुत्स्क की ओर उड़ रहा था। ज़ेलेंस्की ने इसे एक ही दिन में एयर टारगेट्स की सबसे ज्यादा संख्या बताया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दिनीप्रो, ज़िटोमिर, कीव, किरोवोहराद, मिकोलाइव, सूमी, कार्किव, खमेलनित्स्की, चरकासी और चर्नीहिव क्षेत्रों में डैमेज की सूचना मिली है। उन्होंने रशियन ऑयल एक्सपोर्ट्स पर सख्त प्रतिबंधों की मांग की, जो 3 साल से रशिया की युद्ध मशीन को फंडिंग दे रहे हैं। पोलैंड की आर्म्ड फोर्सेस ने भी एक्स पर बताया कि रशियन अटैक्स की वजह से पोलैंड और अलाइड जेट्स को अलर्ट किया गया। वहीं रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि ये अटैक मिलिट्री एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करने के लिए किया गया था और सभी निर्धारित टारगेट्स को हिट किया गया। इसी बीच यूक्रेन ने भी रशिया के अंदर बॉर्डर के पार ड्रोन स्ट्राइक्स जारी रखे। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के अनुसार उन्होंने रात भर में 86 यूक्रेनियन ड्रोन्स को गिराया, जिनमें से 4 ड्रोन्स मॉस्को रीजन में रोके गए। शेरेमेतियो एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए। जून महीने में रशिया ने यूक्रेन पर इतनी ज्यादा संख्या में ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे कि एक नया मंथली रिकॉर्ड बन गया। 5438 ड्रोन्स और 239 मिसाइल्स। हमलों की बढ़ती तीव्रता के बावजूद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ एयर डिफेंस सिस्टम्स और प्रिसिजन वेपन्स के शिपमेंट्स रोक दिए हैं, यूएस स्टॉकपाइल कंसर्न्स का हवाला देते हुए। रोके गए हथियारों में यूक्रेन की पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स के लिए इंटरसेप्टर मिसाइल्स भी शामिल हैं। ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने अपने डिफेंस ऑफिशियल्स को अमेरिका के साथ बातचीत तेज करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, यह मुख्य रूप से एयर डिफेंस और अमेरिका से सप्लाई के सभी तत्वों से जुड़ा है। यह बहुत अहम सहायता है, जिस पर हमारे लोगों की जान और हमारे शहरों व गांवों की रक्षा निर्भर करती है। तो ये था रशिया यूक्रेन संघर्ष का अब तक का सबसे तेज और बड़ा हमला। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हिंदी समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।